हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स की यूनिट नंबर 1 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आज हम करेंगे इसके इलस्ट्रेशन। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 1 को भी आसान बनाते हैं। स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा इलस्ट्रेशन नंबर 1। XYZ आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म XYZ एंड कंपनी। तो कंपनी का नाम है XYZ एंड कंपनी और उसके जो पार्टनर्स है उनका नाम है X, Y एंड Z। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड रेशियो इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2021। ये आपको उनकी बैलेंस शीट प्रोवाइड करी है। देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या है, होगा क्या। लाइबिलिटीज और एसेट्स। एसेट्स में देखो फिक्स्ड एसेट, SIT, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड। ऑन दी अदर साइड लाइबिलिटीज, पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है XYZ की, जनरल रिजर्व और लास्ट में सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है ना। आगे देखते हैं। पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव सेट डेट। तो इसी तारीख को, मतलब जिस तारीख की आपको बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2021, उसी डेट को इन्होंने क्या डिसाइड किया कि इस फर्म को हम क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड कितने में हुआ है फिक्स्ड एसेट, 5,20,000 में। बुक डेट्स आपका डेटर्स कितना है, 4,40,000। स्टॉक अगर हम देखें तो 2,50,000, जो कि कौन ले गया, इट वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर वाई। तो यहाँ पर आपको फिक्स्ड एसेट्स का रिलाइजेशन की वैल्यू दे रखी है, बुक डेट्स यानी कि डेटर्स की दे रखी है, स्टॉक की भी दे रखी है और ये भी बताया है कि जो स्टॉक है वो कौन लेकर जा रहा है, पार्टनर वाई। क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स ने हमें 5% का डिस्काउंट दिया है, तो जो भी उन्हें पेमेंट करना है वो 5% से कम करेंगे। एंड दी एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू। और जब हम रियलाइजेशन मतलब जो अपनी फर्म को बंद कर रहे हैं तो उसको बंद करने का खर्चा कितना आया है, 6,000। ठीक है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। क्वेश्चन क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट है 3। पहली रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट कैश अकाउंट। तो आ जाइए कॉपी पर। 2 मिनट में हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। 3 रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। सबसे पहले आप कॉपी पर लिख लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 1। रियलाइजेशन अकाउंट बहुत सिंपल से फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, एक तरफ डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सेकंड रिक्वायरमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स तीनों पार्टनर के नाम, पर्टिकुलर्स तीनों पार्टनर्स के नाम। ये होगी डेबिट साइड, ये होगी क्रेडिट साइड। लास्ट कैश अकाउंट, तो इसका भी सिंपल, पर्टिकुलर्स अमाउंट, एक साइड डेबिट, एक साइड क्रेडिट। प्रिपेयर कर लिया आपने तीनों अकाउंट, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले हम इसकी बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स हैं उसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट वगैरह को हम कहाँ डाल देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये आ गए फिक्स्ड एसेट्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। अब उसे हम ट्रांसफर कर देंगे तो वो हो जाएगा 2 फिक्स्ड एसेट। ठीक है ना। 2 फिक्स्ड एसेट, ये कितनी है आपकी, ये है 5 लाख। उसके बाद नेक्स्ट SIT, ये कितना है, 3 लाख। नेक्स्ट डेटर्स, ये कितना है, 5 लाख। तो ये हमने क्या करा, ट्रांसफर कर दिए तीनों एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में। और लास्ट रह गया आपका कैश इन हैंड, तो वो कैश अकाउंट है यहाँ पर, तो उसका बैलेंस आ जाएगा 2 बैलेंस BD कितना है, 10,000। ठीक है। तो ये हमने सारी एसेट साइड कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड पर। तो सबसे पहले हमें दे रखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं फटाफट। बाय बैलेंस BD, एक्स की कैपिटल कितनी है, 4 लाख, वाई की कैपिटल है 3 लाख, जेड की कैपिटल है 2 लाख। ठीक। नेक्स्ट आपको दे रखा है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व किन का होगा, इन तीनों पार्टनर्स का, तो ट्रांसफर कर देते हैं।
बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है कितना, 90,000, जो कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:3:2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हो जाएगा आपका 40,000, 30,000 और 20,000। आप चाहो तो इसे कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल है। जीआर को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:3:2 में। ठीक, नेक्स्ट क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स भी आपके ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्रेडिटर्स का वैसे होता है क्रेडिट बैलेंस, अब वो कैंसिल हो रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो हो जाएगा डेबिट और रियलाइजेशन हो जाएगा क्रेडिट बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना है, 3,20,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो अभी तक हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने 3 रिक्वायरमेंट बोली थी, तीनों रिक्वायरमेंट के हमने फॉर्मेट तैयार किए। उसके बाद बैलेंस शीट के सारे आइटम ट्रांसफ़र कर दिए। एसेट्स को हमने रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट में। जो उनकी कैपिटल थी उनका कैपिटल का बैलेंस लिख दिया, जीआर था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक कैश था तो कैश का बैलेंस हमने कैश अकाउंट में लिख दिया। ठीक है, तो सिर्फ अभी तक हमने बैलेंस शीट को ही सारे आइटम्स ट्रांसफ़र करे ऑन दी रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। अब हम आगे जो नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसको देखते हैं। तो पहली ये थी कि जो फिक्स्ड एसेट्स है वो रियलाइज हुए 5,20,000 में। ठीक है, दैट मीन्स पैसा आया होगा। जो ये सारी चीज़ें थी ये रियलाइज हुई है तो पैसा आया होगा। तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स जो 5 लाख के थे उनसे पैसा कितना आया है, 5,20,000। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं अच्छे से, 5,20,000। ये किससे आया है, फिक्स्ड एसेट से। नेक्स्ट एसआईटी, स्टॉक इन ट्रेड से कितना पैसा आया था। अच्छा ये स्टॉक तो वो लेके जा रहा है तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ये कौन लेके जा रहा है, वाई जा रहा है। बुक डेट्स यानी कि डेटर्स थे हमारे 5 लाख के, लेकिन हमें मिल रहा है 4,40,000। ठीक, तो ये जो एसेट्स हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे इनसे इतना रियलाइजेशन हुआ। तो ये तो डायरेक्ट टोटल हो सकता है 9,60,000। ठीक, ये हमें रियलाइजेशन हो गया किसका, एसेट्स का। और एसआईटी कौन ले जा रहा था, वाई। तो ये हम वाई की कैपिटल में डाल देते हैं, वाइज कैपिटल अकाउंट। क्या ले जा रहा है, एसआईटी। ठीक है, ये ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया मैंने ताकि आपको याद रहे ये कहाँ से अमाउंट आ गया। तो ये कितना था, एसआईटी 2,50,000, जो कि ले जा रहा है वाई। ठीक है ना, इन दोनों का डुअल इफेक्ट कर दे तो पैसा आया होगा तो डेबिट हुआ होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा आया है, 9,60,000। किसकी वजह से आया है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस डेटर्स। ठीक है, ब्रैकेट में हर बार इसलिए लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये कैसे आ गया। डुअल इफेक्ट दूसरा किसका करना है, इसका तो हो गया वाई की कैपिटल अकाउंट में 2,50,000 एसआईटी के डाल दो। तो यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक्स में भी नहीं जेड में भी नहीं, ये जाएगा वाई में 2,50,000। ये किसकी वजह से आया है, एसआईटी की वजह से, स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ 2 एडजस्टमेंट करी है, फिक्स्ड एसेट और डेटर की, और सेकंड वन एसआईटी की। ठीक, इसका डुअल इफेक्ट डाल दिया हमने कैश में और इसका डुअल इफेक्ट हमने डाल दिया वाई के कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट तीसरी चीज़ बोल रहे थे, क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट 5%। तो क्रेडिटर्स को पे करेंगे। तो यहाँ पर जो क्रेडिटर्स थे 3,20,000 उनको हमने कितना पैसा दिया है, 5% लेस। तो एक बार इसे कैलसी पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉरी 320, ओहो 320 माइनस 5%, ये आ गया 3,04,000। तो ये हमारा कैश चला गया होगा इनको पे करने में। किसको पे करने में, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में। ठीक, ये आपको याद रहेगा
3,04,000 हमने किसका पेमेंट किया है, क्रेडिटर्स का, 5% लेस। ठीक, ओके। तो इसका भी डुअल इफेक्ट कर देते हैं फटाफट, भूल ना जाए हम लोग, बाद में फिर टैली नहीं करेगा ये, इसलिए साथ साथ कर देते हैं। तो पैसा चला गया तो ये चला जाएगा क्रेडिट में, क्रेडिटर्स को कितना पैसा गया है, 3,04,000, और यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो क्रेडिटर्स। ठीक, थोड़ा गंदा सा लिख दिया पर आपको समझने के लिए काफ़ी है। ओके, एक और एडजस्टमेंट रह गई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, लास्ट थी आपकी। तो फोर्थ है आपकी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। तो पैसे चले गए होंगे कितने, कितना पैसा चला गया, 6,000। ये किसकी वजह से गया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की वजह से। इसका भी डुअल इफेक्ट कर देते हैं, पैसा चला गया तो क्रेडिट हो गया होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,000, किसकी वजह से गया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की वजह से। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत तो नहीं आ रही ना, सिंपल सिंपल चल रहा है। इतना हो गया अपना, तो हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली है। अब हमें सिर्फ बैलेंस देखना है, कुछ नहीं था इसमें। पहले एसेट्स ट्रांसफ़र करो और लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो, फिर एसेट्स का रियलाइजेशन यहाँ हो जाएगा, लाइबिलिटीज़ को जो भी पेमेंट किया है यहाँ हो जाएगा। अगर कोई एक्सपेंसेस है तो रियलाइजेशन तुम्हारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट पूरा समझ में आ गया। फटाफट इसका बैलेंस करते हैं। क्रेडिट देखें तो 3,20,000 प्लस 9,60,000, ये कैलसी बहुत धीरे चल रहा है, 2,50,000, ये आ गया 15,30,000। कहीं साइड में लिख लेते हैं अपन इधर, ये क्रेडिट का है। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये हो गया 5, 8 और 5 13, 3,04,000, 6,000, ये आ रहा है 16,10,000। तो अपना डेबिट का ज़्यादा आ रहा है 16,10,000 और क्रेडिट का आ रहा था 15,30,000। दैट मीन्स लॉस आ रहा है 15,30,000, टोटल लॉस आ रहा है 80,000 का। ठीक, तो बताओ किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये 80,000, बताओ बताओ। 80,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा XYZ की कैपिटल में। तो फटाफट लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ। 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनका रेशियो क्या था, 4 और 5 9, तो 4/9, ये हो गया 35,555। अगर हम बात करें Y के शेयर की, जो कि था 3/3:9, ये हो गया 26,667। Z का कितना था रेशियो, 2/9, तो 80,000 इंटू 2/9, ये हो गया 17 कुछ। ठीक है ना, फाइन, ये हमारा कंप्लीट हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। इसका भी डुअल इफेक्ट कर दे, ये लॉस आ रहा है तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये किसका है, रियलाइजेशन लॉस। कितना कितना है, 35,555, 26,667, 17,778। ये हो गया अपना 4,40,000। इनकी कैपिटल थी, X की कैपिटल थी 4,40,000, इनको लॉस झेलना पड़ा 35,555, इनका आ गया 4,04,445। ये कहाँ पर लिखूँ मैं, यहाँ पर लिख देती, ये पैसा इनको मिल जाएगा 4,04,445। ठीक,
नेक्स्ट देखते हैं 3,30,000 ये आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना, इनके में SIT भी माइनस कर दा, इन्होंने स्टॉक लेकर गए थे, तो 3,30,000 माइनस इनका स्टॉक माइनस लॉस 2,667 ये आ गया 53,333 और लास्ट आपका 2,20,000 माइनस 17,778 ये हो गया 2,02,222। ठीक है, ये इनका बैलेंस था, ये इनको GR मिल गया, टोटल इनका ये था, ये इनको लॉस झेलना पड़ा, तो बाकी अमाउंट इनको क्या मिल जाएगा। अब फर्म तो बंद हो रही है तो बैलेंस CD का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, बैलेंस CD का कोई मतलब नहीं है, फर्म बंद हो रही है तो इनको सीधे सीधे कैश मिल जाएगा। तो उसका भी फटाफट डबल इफेक्ट कर दें। कैश मिल गया तो यहाँ कैश कम हो गया होगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले XYZ, एक्स को कितना पैसा मिला है 445, वाई को कितना मिला है 53,333 और इनको मिला है 202,222। ठीक है, फटाफट इसे ऐड कर लेते हैं। 53,123 प्लस 4,04,445। एक भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज एक भी 4 और इसकी गलती हुई तो हमारा ये कैश अकाउंट टैली नहीं करेगा। तो पहले आप देख लेते हैं, ये टैली कर गया तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज कोई ना कोई हमने मिस्टेक की होगी। तो इधर तो सिंपल दिख रहा है 9,70,000। अब इधर का भगवान हमारा ठीक हो जाए। 3,04,000 प्लस 6,000 प्लस 6,60,000, वाह 9,70,000। बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दोनों हमारा टैली कर गया, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो देखो हमने तीनों अकाउंट क्लोज कर दिए, यहाँ पर बस ये रह गया 4,03,30 220। ठीक है, तो तीनों अकाउंट्स अपन ने क्लोज कर दिए, रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट कैश अकाउंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और मुझे आप ज़रूर ये बताना कमेंट सेक्शन में कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, आसान लग रहा है कि नहीं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी। ठीक है, तो मुझे बताओ अब आसान लग रहा है कि नहीं, इतना कठिन आप लोग बोल रहे थे। वैसे मुझे तो ये लगता है आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में किया होगा, अगर किया है तो मुझे ज़रूर बताएं और उस हिसाब से आपको सही लग रहा है कि नहीं, ईजी लग रहा होगा मुझे तो लगता है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डिसोल्यूशन सेम चैप्टर आपका 12th स्टैंडर्ड पे था, तो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से होगे तो ज़रूर आपने ये किया होगा, बहुत बार किया होगा, मतलब रजिस्टर भर जाते हैं 12th में। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद द मेट्स एज वेल इफ़ इट डिजर्व। भैया शेयर कर दिया करो, ठीक है, एक शेयर में 1 मिनट जाता है आपका बस, लेकिन फिर भी करते नहीं हो। और खुद अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना, ऐसे मत चले जाया करो। सब्सक्राइब और शेयर एक बार तो ज़रूर कर दो। और आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।